नमस्कार, खास खबर में आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। खास खबर में आज बात करेंगे बड़े खुलासे की। खास खबर में बड़ा खुलासा, मेडल पाने का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, गोरख धंधे का सबसे बड़ा सच, सूबे के 76 खिलाड़ियों की मक्कारी, मेडल के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए। खास खबर में ये बड़ा खुलासा, मेडल पाने के सबसे बड़े फर्जीवाड़े को आइए पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। नाम, शोहरत, पैसा और ग्लैमर, ये हकीकत सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बल्कि खेल और खिलाड़ियों की भी है। क्रिकेट की चकाचौंध से लेकर रेसलिंग और मुक्केबाजी तक युवाओं को खेल न सिर्फ नाम का जरिया है बल्कि ये शोहरत का भी जरिया है। इसी शोहरत के खातिर कोच और खिलाड़ियों ने किया अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। आरटीआई का बड़ा खुलासा, बॉक्सर्स ने फर्जी स्कूली सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र के सहारे मेडल बटोरे, सरकारी नौकरी हासिल की। देश भर के 10 भारतीय साइज सेंटर्स के 260 महिला और पुरुष बॉक्सर सवालों में हैं। इसमें से 76 बॉक्सर हरियाणा से हैं। एसटीसी हिसार से 36 मुक्केबाजों के नाम फर्जीवाड़े में शामिल। एसटीसी भिवानी से 40 मुक्केबाजों के नाम फर्जीवाड़े में शामिल। कई खिलाड़ियों ने जो मार्कशीट जमा कराई है उस पर बोर्ड सचिव के हस्ताक्षर फर्जी हैं। आरटीआई के मुताबिक भिवानी साइज सेंटर में 2006 से 2009 तक 70 बॉक्सरों में से 40 ने फर्जी दस्तावेज लगाए। इनमें से कई सरकारी नौकरी पर तैनात हैं। कोई रेलवे में टीटीई है तो कोई हरियाणा पुलिस में डीएसपी। कई इंटरनेशनल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, केरल, राजस्थान, नई दिल्ली, पंजाब और सिक्किम राज्य में स्थापित साइंस सेंटर्स में ट्रेनिंग लेने वाले बॉक्सरों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ हुई है। मुक्केबाजों की इस मक्कारी पर अनिल विज ने संज्ञान लिया और कहा, अब उसकी जांच कराएंगे। मैंने भी समाचार पत्र में पढ़ा है और मैंने अपने अधिकारियों को कटिंग भेज दी है कि इसकी विस्तृत जानकारी ली जाए और सारी जांच कराई जाए, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। पिछली सरकार के बारे में क्या उनका ही घोटाला किया हुआ? बिना देखे किसी चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया करना चाहिए। आरटीआई के इस खुलासे ने सूबे को हिलाकर रख दिया। भिवानी के 40 खिलाड़ियों के नाम फर्जीवाड़े में शामिल हैं। इसके बाद कई अहम और गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अनिल विज साहब ने इस मक्कारी पर, इस फर्जीवाड़े पर क्या कहा, सुनाते हैं। अब उसकी जांच कराएंगे। मैंने भी समाचार पत्र में पढ़ा है और मैंने अपने अधिकारियों को कटिंग भेज दी है कि इसकी विस्तृत जानकारी ली जाए और सारी जांच कराई जाए, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। पिछली सरकार के बारे में क्या उनका ही घोटाला किया हुआ? बिना देखे किसी चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया करना चाहिए। और खास खबर में इसी खास खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए या यूं कहे चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे आज के मेहमान की ओर। हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ अश्विनी सूद जी। अश्विनी जी, ये रिपोर्ट आपने भी देखी, अनिल विज साहब का बयान आपने भी सुना। क्या पैसा, शोहरत और नाम इतना जरूरी हो गया है कि इस तरह के फर्जीवाड़े से भी लोग जो है बिल्कुल खौफ नहीं खाते? नमस्कार जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे सिस्टम की कमी है। सिस्टम की
नालायकी कहेंगे। हाँ। क्योंकि कांग्रेस में शुरू से, मैं पर्टिकुलर कांग्रेस का ही कहना नहीं चाहूँगा, किसी भी हरियाणा में हर एक जगह हाँ। एक एकेडमी खोल के बैठे हैं जिनका कोई सर्टिफाइड नहीं है, कोई उनमें क्वालिफाइड कोच नहीं है, कोई अगर कोई पीटीआई है या कोई एक हल्का सा थोड़ा बहुत खेल के बारे में जानकारी रखता है तो वो एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोल के बैठ जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब तक एक प्लेयर है वो अपने, हम लोग अगर एनआईएस में जाते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चाहते हैं तो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ। और मिनिमम नेशनल खेलना होना चाहिए। इस लेवल तक खेले हुए बच्चे को ही एडमिशन दिया जाता है। यहाँ जो भी हमारे स्पोर्ट्स आका बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, उनको खेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है या कोई और किसी लाइन से रिलेटेड है उसको प्रधान बना के बैठा दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के सर पे, तो ये जो बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ। और वही इस चीज़ों को भाई भतीजावाद दे के अपना नकली सर्टिफिकेट, नकली, और ये मैं विज साहब से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अगर उन्होंने कहा है जांच होगी तो जांच वो करके ही दिखाएंगे और डेफिनेटली दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के दिखाएंगे। शुरुआत में इस फर्जीवाड़े से कैसे बचा जा सकता है इसको मैं जानने की आपसे कोशिश करूंगी। बहरहाल अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे अपडेट क्या है आपके पास? अनिल विज साहब का बयान हमने सुना, दर्शकों को भी हमने सुनवाया कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि जांच के बाद वो कार्रवाई करेंगे। कब जांच की जाएगी इस फर्जीवाड़े की? हर्ष, आवाज पहुंच रही है आप तक? हर्ष, सुन पा रहे हैं आप हमें? एक बार अपना सवाल दोहराइए। सवाल यही है कि अनिल विज साहब ने कहा कि जांच करवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई भी होगी अगर कोई संलिप्त पाया जाता है। फिलहाल ये जांच का विषय है, जो ये पूरा फर्जीवाड़ा है 76 हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम है, लेकिन जांच कब करवाई जाएगी? वो तो खेल मंत्री बता पाएंगे कि जांच कब होगी, लेकिन जो आरटीआई है उससे जो खुलासा हुआ वो काफी उसमें अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें पता लगा है कि किस तरह जो देश भर के 10 फाइल सेंटर्स हैं उसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चले, लगता है संपर्क टूट गया हर्ष के साथ। अश्विनी जी, वही मैं समझने की कोशिश कर रही थी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो शीर्ष पर बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनको इतनी शायद समझ नहीं है। शायद यही वो वजह है, जैसे आपने नालायकी शब्द का इस्तेमाल किया, कि वहां चूक गए, ये सर्टिफिकेट जो फर्जी वहां पर पहुंचाए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक बार मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ, अब हम लोग मान लीजिए छोटे से, अगर मुझे कोई तकलीफ होती है, मैं हमेशा देखता हूँ कि डॉक्टर क्या एमबीबीएस है, क्या वो आरएम है, या मतलब कि ये देखना जरूरी है। अब हम लोग आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटे एकेडमी में भेज दिया। क्या हमने कभी ये देखा है कि वो जो वहाँ पे खिला रहा है उसका सर्टिफिकेट देखा है कि क्या वो डिजर्व करता है? क्या वो खेल कूद के बारे में नॉलेज रखता है? हमने कभी उसका सर्टिफिकेट देखने की कोशिश की? क्या वो क्वालिफाइड है या नहीं है? अगर एक टेबल टेनिस का प्लेयर है, उसको हम हॉकी के फील्ड में लाके खड़ा कर दें, चलो मैं ये तो फिर भी मान लेता हूँ कि उसको, चलो एक प्लेयर तो है। अगर एक डॉक्टर को या किसी और आदमी को, अननोन पर्सन को हम लेके जाके बॉक्सिंग के फील्ड में खड़ा कर दें कि भी हाँ जी तुम्हें ये देखना है, इसको कोचिंग देखनी। कोचिंग एक बिल्कुल डिफरेंट इशू है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एक खिलवाड़ हो रहा है। जिम, हम लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं जिम में, यहाँ जी बच्चे बहुत जिम में अपनी सेहत बना रहे हैं। आपको मालूम है कि जिम में भेजना ही एक क्राइम है जब तक वहाँ पे कोच नहीं है। हम लोग जिम कर रहे हैं, हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको रेड की जाए, उनको चेक किया जाए। और मैं तारीफ करूंगा चरण सिंह चहल जी की, उन्होंने जो कदम उठाया है, और वो बहुत टाइम से इस चीज़ के पीछे हुए हैं, और ये तो बहुत टाइम पहले ही खुलासा हो जाना चाहिए था। अब गुड़गांव में ले लो, हरियाणा में ले लो, कहीं भी ले लीजिए, कि कहीं भी जितने भी एकेडमी खोले वो एक स्पोर्ट्स का नाम इशू कर रहे हैं, वो पैसा कमाने का जरिया हुए हैं। एक कभी किट के नाम पे, कभी स्पोर्ट्स किट के नाम पे, या क्रिकेट के बैट देने के, या वो ट्रैक सूट बांट दिए, वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, जो कि नाजायज है, गलत है, और इसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। और अब विज साहब, मुझे उम्मीद है कि इस मामले में छोड़ने वाले नहीं हैं, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, वो जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और जितनी एकेडमी हैं जो डिजर्व नहीं करती, जिनमें कोच नहीं है,
आपको पता है इसमें किसी में भी कोई मेडिकल का भी वो नहीं है, किसी में स्ट्रेचर हो, अगर मान लीजिए किसी स्पोर्ट्समैन को चोट लग जाती है तो उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं। आऊंगी साई सेंटर से विजभान मैनेजर है साई सेंटर के, इस वक्त हमारे साथ है। विज जी, आपसे सीधे ये जानना चाहूंगी, ऐसा क्यों है कि यहाँ का सर्टिफिकेट दिखाकर ढेरों खिलाड़ियों के नाम जो है सामने आए हैं फर्जीवाड़े में? हाँ जी मैडम जी, हाँ आए हैं, अखबार में भी काफी आया हुआ है और आपके चैनल से भी हमने सुना है। हाँ। ये बहुत गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो हम आपको मैंने पहले बताया था कि हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। हाँ। अगर ठीक वो दोनों कंपेयर ठीक मिलते हैं तो हम ले लेते थे, लेकिन अब ये इसका पता लग गया कि फर्जीवाड़ा होता है तो इन फ्यूचर हम जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे वेरीफाई करके फिर एडमिशन करेंगे हम बच्चों का। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप कार्रवाई करेंगे आगे इस जांच के बाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल जुड़ गए हैं हिसार से, ये भी साई सेंटर से ताल्लुक रखते हैं। अनिल जी, साई सेंटर का नाम बहुत आ रहा है कि यहाँ से सर्टिफिकेट जारी करवाए गए, फर्जीवाड़े में अब नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? क्वेश्चन दोबारा बोलिए। फर्जीवाड़े में जो नाम सामने आ रहा है कि साई सेंटर के जो हैं दस्तखत या हस्ताक्षर आप कहें, वो फर्जी तरीके से करके पहुंचे हैं खिलाड़ी इन खेलों का हिस्सा बनने के लिए। आपने अखबारों में भी इस खबर को पढ़ा होगा, हम लगातार बने हुए इस खबर के साथ। ऐसा क्यों है कि नाम आ रहा है साई सेंटर का? अकेला साई का इसलिए नाम आ रहा है कि साई की आरटीआई आप लोगों ने मांगी है, जो हाँ। भी आरटीआई ये मांगी है, साई से रिलेटेड मांगी है। नॉर्मली ये काफी जगह कोई अकेला साई में या हरियाणा में अकेला ये नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन साई, आप साई से ताल्लुक रखते हैं तो हम आपसे तो पूछेंगे ना, जिसका और नाम आएगा उनके पास भी जाएंगे। मैं साई से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। आपको किसी ने गलती बोला है कि मैं साई में हूँ या किसी से हूँ। चलिए, फिर बहुत शुक्रिया अनिल जी, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अश्विनी जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। और अभी आपने सुना, इनसे पहले जो हमारे साथ जुड़े थे साई सेंटर के मैनेजर, जिनका ये कहना है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आरटीआई में जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंका देने वाला। हम ये भिवानी से जुड़े थे, हमारे साथ जो कोच जुड़े थे, 40 नाम वहां से। ओवरऑल पूरे हरियाणा का अगर देखें 76 ऐसे नाम है जो फर्जीवाड़े में शामिल हैं। हरियाणा खेल और खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। ये नाम डुबाने जैसा है। अनामिका जी, मैं ये आज कह रहे हैं कि हम आगे से ध्यान रखेंगे, ये कोई मतलब नहीं है कि आगे से ध्यान रखेंगे। पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, आपको इतनी महत्वपूर्ण सीट दी गई है, आप उसके एक पिलर हैं, आप आज कहेंगे कि आगे से देखेंगे, ये कोई बात नहीं है। जो पीछे गया, आपने ये कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे आपने उनके साथ जाति की है। जो डिजर्व करता था आपने उनका नाम पीछे करके दूसरे बच्चों को सर्टिफिकेट गलत देके, गलत काम गलत होता है, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो चीज गलत है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनामिका जी कहना चाहता हूं कि हमेशा झूठ के पांव नहीं होते। साई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, साई एक बहुत बड़ी वो है जिसकी बड़ी साख है। ये साई की साख पे भट्टा है। तो क्या केवल ये कह के, जैसे अभी आपने सुना ये कोई पीछा छुड़वाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, केवल ये कह के पल्ला झाड़ सकता है साई कि चूंकि आरटीआई सिर्फ हमारे खिलाफ, हमारे लिए डाली गई थी, इसलिए हमारा नाम सामने आया, और भी नाम सामने आ सकते हैं। ये कोई जवाब हुआ नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। अगर साई से पूछा कि और भी जो इससे रिलेटेड पर्सन है, जिन्होंने अपने एजुकेशन के, जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स के गलत सर्टिफिकेट दिए और जिन्होंने उन पे साइन किए हैं, वो सब इसके जिम्मेवार हैं। उनका साइन करने का कोई हक नहीं बनता। जब उनको पता है कि ये डुप्लीकेट है, ये नकली सर्टिफिकेट है, तो ये उतने ही जिम्मेवार हैं। अगर गलत काम को सपोर्ट करना भी उतनी ही गलत है जो इन्होंने किया है। इनको अवश्य ही अपने हाथ खड़े करने चाहिए कि उनसे जो गलती हुई है। चलिए अश्विनी जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी ये मामला जो सामने आया है, कुल मिलाकर 210 के तकरीबन खिलाड़ी हैं जिनका नाम सामने आया है, हरियाणा से 76। जी, खेल से पहले ही जब ये सर्टिफिकेट इस तरह से फर्जीवाड़ा जो है बाद में सामने आता है, अगर खेल से पहले इस फर्जीवाड़े को पकड़ने की कोशिश की जाए तो प्रामाणिकता की जांच कैसे हो सकती है? ये तो अब शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत ही जिसको कहते हैं, अभी तो मगरमच्छ निकलेंगे। अभी तो एक बहुत छोटी सी चिड़िया पकड़ी है कि हाँ जी ये एक फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये कहना चाहता हूँ, जितने भी इसको अकेडमीज हैं,
पूरे ऑल ओवर हरियाणा में, चाहे वो हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी एकेडमी है, उनको इमीडिएट बंद किया जाए अगर वहां पे स्पोर्ट्स का साथ गलत व्यवहार, वो हम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उस जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी इवन स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, क्या इन्होंने कभी चेक किया है कि वो वहां पे कौन स्पोर्ट्स टीचर है, या क्या उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड पूरे इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं है? अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो क्या उनके पास एम्बुलेंस या कोई ऐसा अरेंजमेंट है? मैं हर पहलू से देखा हर पहलू के राजकुमार तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारे साथ एक बॉक्सर जुड़ गए। अश्विनी जी, मैं लौट कर आ रही हूँ आपके पास। राजकुमार जी, हिसार और भिवानी से कई ऐसे मुक्केबाज हैं जो इन खेलों में फर्जी सर्टिफिकेट लेकर गए हैं। ये एक बदनुमा दाग नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ जब से एक्चुअली पैसा हरियाणा में स्पेशली जब पैसा ज्यादा बढ़ा है, तो उसके साथ बुराइयां बढ़नी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जो हमारे कोचेज हैं, मैं स्पेशली कह सकता हूँ कोचेज हों, उसमें कुछ शिक्षक जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, कुछ वो शामिल हैं, और ये प्रेरणा उनको उनके सीनियर्स बॉयज ने, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं परंपराएं, ये आपको हमें भी देखा है कि बच्चे 10-10 साल तक का गैप करते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद वापस फिर मैट्रिक करना, और फिर जूनियर में खेलना। ऐसे तथ्य हमने फेडरेशन में ही पकड़े हैं। अकेला बॉक्सिंग की बात नहीं करूंगा मैं, जितने खेल जगत में सभी खेलों के अंदर हम पर्टिकुलरली बॉक्सिंग के आदमी हैं, तो बॉक्सर्स की मैं ज्यादा बता सकता हूँ कि बहुत सा ऐसा हुआ है। हमने मेडिकल फिर बर्थ सर्टिफिकेट स्टार्ट किया, लोग उसको भी नकली बनवाते हैं। तो ये जो शाही सेंटर्स के अंदर, और ध्यान देना पड़ेगा कि जब शाही एडमिशन लेती है किसी हॉस्टल्स के अंदर, उसी समय उनको इतना कठोर स्टेप उठाने पड़ेंगे कि उसके बाद ही वो पूरा मेडिकल चेकअप के बाद उनको एडमिशन देना चाहिए। और फेडरेशन को ये चाहिए कि जब वो यूथ में या जूनियर में कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो विदाउट प्रॉपर मेडिकल के उनको कहीं पे एडमिशन नहीं देना चाहिए। इसकी एक यही रोकथाम हो सकती है। एक आंधी आई कि हाँ लीग होने जा रहा है, तो वहां पर सबको पार्टिसिपेट करना है। जो जैसे पहुंच सकता था वैसे पहुंच गया, और वहां पर भीतर भी जाने दिया गया। अब फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि इस तरह से पहले मेडिकल होना चाहिए, कई सारे ऐसे अश्विनी जी ने भी बताया कि तरीके अपनाए जा सकते थे जिससे कि फर्जीवाड़ा बहुत पहले पकड़ा जा सकता था, रोका जा सकता था इन खिलाड़ियों को फर्जी तरीके से भीतर घुसने के लिए। तो कैसे चूक गए हम, कहाँ चूक गए, या पहले से हम होमवर्क करके नहीं आए थे लीग के लिए? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि जब अब पता सबको था। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि अनभिज्ञ थी, फेडरेशन को भी पता था इसके बारे में, कोचेज को भी पता था, उनकी मिली भगत भी थी इसके बारे में। तो मतलब जानबूझकर ये फर्जीवाड़ा होने दिया गया राजकुमार जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि पता सबको था, हमें भी पता था, हमने भी ये आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब क्योंकि हर आदमी सोचता है किसी ना किसी स्वार्थ से या किसी बंदिशों से जड़ा रहता है आदमी, तो वो होने दिया गया। और इसको बहुत बड़ी बात कही है आपने राजकुमार जी अभी हरियाणा न्यूज के साथ, कि इस फर्जीवाड़े के बारे में सभी को पता था, ना सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि जो फेडरेशन है उनको भी पता था कि हाँ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके उसे तब नहीं रोका गया जब सभी के संज्ञान में ये मामला था। अश्विनी जी, सुना आपने राजकुमार जी ने जो कहा, इसी पर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, जवाब तैयार रखिए। जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है फिर भी हम खेलने दे रहे हैं और बाद में हो हल्ला मचाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। खास खबर मुक्के की मक्कारी में एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। सभी सब जानते थे, खिलाड़ियों से लेकर फेडरेशन तक, कि इतने बड़े तौर पर, इतने व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, फिर भी सब चुप रहे। अब सब हो हल्ला मचा रहे हैं। पहले चुप्पी क्यों, अब हंगामा क्यों? ये कई बड़े सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। लेकिन ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता अगर आरटीआई कार्यकर्ता याचिका नहीं डालते। एक बार आप आरटीआई कार्यकर्ता का बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट लगा रखे हैं उसमें न तो सेक्सी के दस्तक मिलते हैं, कई जगह पर तो उनके कई जगह पे इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलते हैं, कई जगह पर उनकी छपाई गलत है। अभी एक ही साल में एक ही बोर्ड कई सर्टिफिकेट को छापेगा। इस तरह से उनका फर्जीवाड़ा मेरे को संदिग्ध लगा और वही मैंने इनको डाल दिया। अश्विनी जी, सुना है आपने आरटीआई कार्यकर्ता का बयान कि उनको जैसे ही मामला संदिग्ध लगा उन्होंने तुरंत याचिका डाल दी और अब सब कुछ सामने है। एक तरह से कहें कि दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने है, लेकिन फिर भी अभी ये जांच का विषय बताया जा रहा है। फेडरेशन की ओर से भी और सारी संस्था की ओर से भी ये हास्यास्पद नहीं लगता आपको? लगता क्या जी, अभी तो इसमें ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इन लोगों की बिना जानकारी के हुआ हो। हाँ। अब हम लोग ये देखें कि अंडर 14 टूर्नामेंट होता है, अंडर 19 होता है, वहाँ स्कूल वाले क्या करते हैं, सिर्फ अपने स्कूल का नाम लेने के लिए या नाम वो करने के लिए अंडर 19 को 22 साल के बच्चे को अंडर 19 खिला देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब वो ये नहीं सोचते कि एक छोटी सी चीज के लिए जो डिजर्व करता है, अंडर 19 जो खेल रहा है, जो डिजर्व करता है, उसके साथ जाति कर रहे हैं। ऐसे ही नौकरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई डॉक्टर है जिसको ऑपरेशन के बारे में नहीं पता, उसको जाके आप ऑपरेशन थिएटर में खड़ा कर दो जी भाई तुमने ऑपरेशन करना है, वो पेशेंट को मारेगा ही ना। हाँ। तो ये जो है, ये अभी तो जो डिजर्व करता है उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने गलती की है, क्यों नहीं उन्होंने चेक किए? हाँ, आप आगे से चेक करेंगे, आगे से उनके साइन देखेंगे या उनके सर्टिफिकेट देखेंगे, क्यों नहीं ओरिजिनल चेक किए? मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक ये चुप क्यों रहे? ये एक हुआ, दो हुआ, मान लीजिए एक केस गलती से हो गया, 60-70 केस, 60-70 ऐसे 76 केस हरियाणा से, केवल हरियाणा से 76 पूरे देश से 210 मामले हैं, लेकिन हरियाणा से 76। केवल भिवानी की बात करें 40 मामले भिवानी से। जी, चौंका देने वाले आंकड़े हैं ये। और वही मैं जो समझना चाह रही हूँ आपसे कि क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? आप जानबूझकर चुप क्यों बैठे रहे? ये क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं जी, ये सबकी मिली भगत है। हाँ। और अब विज साहब इस चीज को करके दिखाएंगे, निकालेंगे। हाँ। जो जिन्होंने गलत, आप ये देखिएगा, सिर्फ ये मुद्दा ये नहीं है कि वो स्पोर्ट्स खेल लिया या उनको वो, अरे भाई उनको नौकरियां भी मिली हैं आगे, उनको आगे प्रमोशंस भी मिली है। हाँ। क्यों नौकरियां दी गई? क्यों नहीं सर्टिफिकेट चेक किए गए? तो ये एक बहुत बड़ा, एक गंभीर मामला है, बहुत बड़ा अपराध है, और इसमें जिसने भी किया है उनके साथ उनको वही सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आदमी हैं जिन्होंने गलत किया है और वो आगे ना करें, उनको इसका सबक अगर आज दिया जाएगा तो आगे से कोई गलत नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, हरियाणा में और एकेडमीज और कोचिज तैयार करने की जरूरत है। हाँ। जो प्रशिक्षक तैयार करेंगे तभी तो आगे बच्चे और निकलेंगे। हमारे इसमें कितने, एक सिर्फ साई को छोड़ के और प्रशिक्षक केंद्र होने चाहिए जिसमें ना कि स्पोर्ट्समैन। तो शायद कुछ हद तक इस फर्जी काम पर हम रोक लगा सकते हैं। थोड़ा अगर जरिया मिल जाएगा जाने का और सीखने का तो थोड़ा हम यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हैं। नरेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका।
जो ये फर्जीवाड़ा सामने आया है उसमें हरियाणा से अकेले 76 खिलाड़ी। हाँ जी, नमस्कार जी। पहली प्रतिक्रिया आपकी? किस चीज की प्रतिक्रिया, किस चीज का फर्जीवाड़ा जी? मुक्केबाजी में मक्कारी दिखी है, फर्जी कागजात लेकर खिलाड़ी पहुंचे खेलने के लिए और सब कुछ जानते बूझते भी उन्हें खेलने दिया गया। आप कह रहे हैं आपके 70 में से 40 कागजात जो है वो फर्जी हैं। ये फर्जी है, ये कोचिजों का वो है, ये कोचिज है ना असली बच्चों को नहीं जाने देते और वो बच्चे, इसलिए वो बच्चों में कदम उठाना पड़ता है। हाँ, कोच को गुरु के रूप में हम देखते हैं। अगर गुरु ही हमें इस तरह से मार्ग दिखाएंगे जो गलत रास्ते पर हमें ले जा रहा है तो हम कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। हरियाणा के लिए ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि हरियाणा की पहचान यहाँ के खेल, यहाँ के खिलाड़ियों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया भर में नाम रोशन किया है। 76 खिलाड़ियों के नाम अगर फर्जीवाड़े से हरियाणा से सामने आने लगे तो फिर 40 क्या कहेंगे आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है इनके साथ। अश्विनी जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, बहुत ही संक्षेप में। हालांकि आप बोल चुके हैं कि अगर ज्यादा हम कोच देंगे, इनको ट्रेनिंग सेंटर देंगे तो फायदेमंद होगा, लेकिन यहाँ पर कई कई खेल परिसर ऐसे हैं जो 15-15 सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। ऐसा है जी, एक थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। एक कोच में, एक खिलाड़ी में, दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ। एक खिलाड़ी एक अच्छा कोच हो ये कुछ जरूरी नहीं है। कोचिंग एक अलग ही पहलू है। कोच की जो डेफिनेशन है वो एक बच्चे को, स्पेशली स्पोर्ट्स में, ठीक है, पर बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। आप ये देखिएगा, क्रिकेट में देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर का अलग कोच है, विराट कोहली का अलग कोच है, हमारा बैडमिंटन में गोपी चंद जी हैं। एक वो हर पहलू देखना पड़ता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर किसी भी गेम को हरियाणा में और ऊपर लेके आना है तो हमें पहले अच्छे कोच तैयार करने चाहिए। उनको कोचिंग के लिए कोच अच्छे तैयार होंगे तो अपने आप कुकर मुतों की तरह ये जितने एकेडमीज खुली हुई हैं उसको पहले बैन किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए। कोच अच्छे होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, तो शायद जो ये मशरूम की तरह उगाए हैं और फर्जीवाड़े भी जिनके नाम सामने आ रहे हैं या फिर जिनका फायदा उठाया जा रहा है उस पर हम रोक लगा पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन चर्चा रही आपके साथ अश्विनी जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।